हेलो दोस्तों, सबसे पहले सभी को नमस्कार। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। बाकी सब चीज़ें जो लेकर आए हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। उससे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर ज़रूर करना कि आजकल आप लोग कर क्या रहे हैं। वर्तमान समय में खाली घर में पड़े रहते हैं या लाइब्रेरी जाते हैं, दिन भर रील चलाते हैं, या बाबू सोना को आजकल टहिला रहे हैं, या यूपीपी में सिलेक्शन हो गया तो एंजॉय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना। ये सब चीज़ें जो मैंने पूछी हैं ये सब मजाक से हटकर है। सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, एक छोटे और बड़े भाई के नाते, तो इसका उत्तर ज़रूर देना आप लोग। क्या प्लान रहेगा मेरा यूपीएसआई के लिए, वो लेकर आए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ये मेरा खुद का प्लान है, ना कि आपका प्लान है। आपका प्लान खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्या हमको करना है, कहाँ से करना है, ये सब खुद डिसाइड करना पड़ेगा। जो चीज़ें हम बता रहे हैं अगर आपके समझ में आती हैं तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। क्योंकि जो मैं करूँगा सही ही करूँगा अपने लिए, तो वो चीज़ें आपके लिए भी फ़ायदा करेंगी कहीं न कहीं। तो ये किताबें आप देख रहे हैं, बेस्ट 3 बुक्स, 3 किताबें जो मैंने थंबनेल पे लिखी हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं किसी का प्रचार नहीं करता हूँ। जो किताबें हम बताएंगे, अभी कोई कमेंट में कह दे कि आप प्रचार कर रहे थे, भाई मैं प्रचार नहीं करता हूँ। आप यूट्यूब पर मेरे देखेंगे कि कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें जो है हमने किसी का प्रचार किया हो। प्रचार उनका किया जाता है जो रद्दी कंटेंट होता है मार्केट में, उनका प्रचार किया जाता है। ये टॉप लेवल की किताबें हैं, ये हर कोई पढ़ता है, तो इनका कोई प्रचार नहीं करता है। इनको सब खरीद के खुद ही पढ़ते हैं, इन्हीं का चोरी कर करके नई किताबें बनाई जाती हैं। तो ये ऐसी किताबें हैं, ये आज से नहीं, विगत 10-20 साल से जो है मार्केट में है, और बहुत पुरानी किताबें हैं और बहुत अच्छा कंटेंट है, जिनको पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं और यूपीएसआई की नौकरी आप पक्की कर सकते हैं आने वाले समय में। डबल स्टार वाला टारगेट है इस बार। और सिलेबस भी जो है हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी। सबसे पहले सिलेबस पर ही थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वैकेंसी वाला देख लीजिए थोड़ा। सबसे पहले वैकेंसी जो आएगी वो 28,138 पदों पर होगी भर्ती। अगले माह कर सकेंगे आवेदन। पुलिस और जेल विभाग में आएंगी भर्ती। नीचे देखेंगे सब इंस्पेक्टर के जो एसआई के रहेंगे वो 4,543। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए 1,153। कांस्टेबल जिसमें पीएसी भी रहेगी 19,220। एसआई महिला जो है लेखा एवं गोपनीय 345। जेल वार्डन के 2833। रेडियो सहायक परिचालक के जो है 44 पद। इतने तो पद आने वाले हैं अगले माह में। इनका नोटिफिकेशन अगले माह में जारी हो जाएगा। अब थोड़ा आगे चलेंगे, ये देख लीजिए। सबसे पहले सिलेबस हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे 40 प्रश्न, पॉलिटी, जीके, जीएस, और इसी में आएगा मूल विधि। ठीक है, बीएनएस और डीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता, इनको भी पूछा जाएगा। उनके लिए क्या प्लान रहेगा वो आगे बताएंगे। अभी उसकी मार्केट में कोई किताब नहीं है। जब भी मुझे सही लगेगी कोई तो मैं उसको भी सजेस्ट कर दूंगा। इसके भी 40 प्रश्न आएंगे, जिसमें पॉलिटी 16 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के। ठीक है, अकेले पॉलिटी के 16 क्वेश्चन। फिर आते हैं मैथ पर और इधर रीजनिंग पर 40-40, टोटल 160 प्रश्न आएंगे आपके। 160 प्रश्न होंगे, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। टोटल नंबर आप जो है मार्क्स होंगे वो 400 नंबर का पेपर होगा। 160 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नो माइनस मार्किंग, कोई भी माइनस मार्किंग इसमें नहीं होगी। ठीक है, अब सबसे पहले इसके लिए क्या प्लान है मेरे पास वो हम आपको दिखाते हैं। हिंदी के लिए, हिंदी के लिए प्लान ये है कि ये यूनिवर्सल की किताब आती है राजपाल सिंह की, और ये नया एडिशन है 5वां। ठीक है, 6200 इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले जो किताब थी उसमें जो है 6500 थे, लेकिन इसमें अपडेट किया है, क्वेश्चन थोड़े कम करे हैं लेकिन नए क्वेश्चन डाले हैं। इसमें से जो पुरानी थी 4th एडिशन था इसका, चतुर्थ वाला, उसमें 6500 थे, लेकिन 6500 में से इन्होंने जो है थोड़े कम कर दिए हैं, लेकिन इसने जो है अपडेट की गई है किताब। तो अपडेट में जो लेटेस्ट पेपर होते हैं उनके क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, पुराने जैसे 2008 2005 वाले हटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये किया गया है। ये किताब टॉप लेवल की है, ऐसी कोई मार्केट में किताब नहीं जो इसकी टक्कर ले सके, और इसका कोई प्रचार नहीं करता है। प्रचार उन किताबों को किया जाता है जो रद्दी कंटेंट होता है, उनका प्रचार लोग करवाते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वो किताबें बिकती नहीं हैं। जब मार्केट में दर्शाई जाती हैं तभी तो उनकी सेल होगी।
तो उनका प्रचार किया जाता है। ठीक है, तो ये हिंदी के लिए है। और इसका जो भी है, ये इतने चैप्टर इसमें दिए गए हैं, आप लोग देख लेना, 29 चैप्टर। इसको वीडियो रोक के एक बार ज़रूर देखना। इसके अलावा हिंदी का क्या प्लान होना चाहिए? इसके अलावा जो है हिंदी में आपको 2 टीचर फॉलो करने हैं, एक तो नवीन सर, ठीक है, और एक विवेक सर। ठीक है, इनकी हिंदी आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। पुरानी क्लासेस बहुत सारी पढ़ी हैं। जो भी आपको सीखना है, इन दोनों लोगों में से किसी को चूज कर लेना, सीख लेना आराम से। बाकी इस किताब को पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। मैं गारंटी लेता हूँ 35/40, 40 में से आप 35 क्वेश्चन करके आएंगे आराम से। 40/40 की गारंटी टीचर लेंगे, उसकी गारंटी हम नहीं लेते। ठीक है, 35 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जितना हम कह रहे हैं उतना आप करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो 35 क्वेश्चन आप हिंदी में कर ले जाएंगे यूपीएसआई में बहुत आराम से। ठीक है, तो ये तो हो गया हिंदी का प्लान, समझ गए आप। अब चलते हैं आगे दूसरे, जो होगा जीके जीएस और पॉलिटी। तो उसमें पॉलिटी पर बात करेंगे। पॉलिटी के लिए ये किताब हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। ये 10वां संशोधित है। जो मेरे पास है वो 8वां है, पुराना वाला। मेरे पास ये किताब है, 8वां भी है, उससे पहले 6 वाला आया था, वो भी है, पुरानी किताबें। लेकिन ये नया आ गया है 2024-25 में। अभी मैंने फ़ोन किया था, मेरे पास ये पड़ा नहीं था, मैंने गूगल पे देखा तो नहीं मिला इतनी जल्दी मुझे, तो मैंने फिर फ़ोन किया, भैया हैं, तो उन्होंने फिर मुझे भेजा व्हाट्सएप पे कि ये वाली नई आई है अभी पॉलिटी की। ठीक है, ये परीक्षा वाणी की है। इस किताब को पढ़कर आप 16/16 कर सकते हैं। 16/16 मैं कह रहा हूँ, इसी किताब को पढ़कर आप 16/16 पॉलिटी में कर सकते हैं। बाकी जो भी फॉलो करना आप करते रहना, कोई भी टीचर फॉलो कर लेना, कहीं से भी आप जो भी पढ़ सकें पढ़ते रहना, वो अलग चीज़ है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को बेसिक आपका तैयार होना चाहिए। बेसिक तैयार होगा ही होगा, आप तैयारी कर रहे थे तो उतना तो होगा ही आपके पास। उनमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके जीएस में, वो बेसिक क्वेश्चन होंगे, वो आप कर लेंगे। पॉलिटी को स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए ये किताब बेस्ट है। उसके अलावा जो बीएनएस होगा, डीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता, उसके लिए एक घटना चक्र की किताब आई थी 2023 यूपीएसआई के लिए। ठीक है, तो उसी तरीके किताब फिर जो है लॉन्च करी जाएगी घटना चक्र की। नीली किताब मुझे याद है, आज भी नीली किताब छपकर आई थी मार्केट में, बहुत चली थी, बहुत अच्छा कंटेंट था। तो उसी तरीके की किताब जो है फिर आएगी मार्केट में, तो उसको जब आएगी तो हम आपको बता देंगे, उसको खरीद लेना। तो जीके जीएस और हिंदी दोनों का काम खत्म हो गया। अब हम लोग जो है बात करेंगे कि मैथ रीजनिंग को कहाँ से तैयार करना है। कौन कौन से? मैथ और रीजनिंग, इनकी किताब लेने की ज़रूरत है? तो मैं तो कह रहा हूँ इनकी दोनों सब्जेक्टों की कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे मैथ में अगर कोई सवाल आपसे बन नहीं रहा है किताब में, तो आप किससे पूछेंगे? किससे पूछेंगे? या तो कोई टीचर होना चाहिए ऑफलाइन वाला, तो उससे पूछेंगे। ऑफलाइन आप ये तैयारी ही नहीं कर रहे हैं तो किससे पूछेंगे? फिर यूट्यूब पर जाएंगे। तो इसलिए जब यूट्यूब पर ही जाना है तो इस किताब को लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए फिर कहोगे आप भैया प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, किताब नहीं होगी? तो प्रैक्टिस के लिए जो है टेक्स्ट बुक बना है। टेक्स्ट बुक इसी के लिए है। मैथ और रीजनिंग दोनों की अगर प्रैक्टिस करनी है कहीं, तो वो टेक्स्ट बुक पर करनी है। प्रीवियस ईयर सबसे पहले लगाना है, उसके बाद शुरुआत करनी है आपको जो भी उसमें सेक्शनल टेस्ट होंगे उनकी। और मैथ को सीखना है आपको यूट्यूब से। कोई भी टीचर पकड़ लो मैथ में टीचर मैं बता दे रहा हूँ, आदित्य रंजन सर, राहुल तिवतिया सर, राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, अभिनय सर, मोहित सर, बहुत सारे टीचर हैं जो मैंने नाम लिए हैं। किसी एक टीचर को फॉलो करना जिसकी जो है मैथ, जिसकी भाषा शैली आपको समझ में आए। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आपको उसकी आवाज़ समझ में आनी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, तभी उसकी मैथ पढ़ना आप। बाकी किताब लेने की किसी की ज़रूरत नहीं है। सीखना यूट्यूब से, प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक से करना उतना पर्याप्त है। उसमें भी आप 35/40 कर ले जाएंगे। नीचे रीजनिंग की बात है। रीजनिंग को करना कहाँ से? टेक्स्ट बुक से। सीखना कहाँ से? वो भी हम आपको बता रहे हैं। सीखना कहाँ से? जो राहुल सर या संदीप सर पढ़ाते हैं रोजगार विदंकित पर। और भी बढ़िया सीखना है बेसिक तरीके से एकदम, तो फिर आप सीखना रवि पी तिवारी सर से। कोई भी चीज़ आपको रीजनिंग में सीखनी है तो आप जैसे ही यूट्यूब पर सर्च करेंगे, वही चैप्टर का नाम डाल के
तो तुरंत रवि पी तिवारी सर की क्लासेस आ जाएंगी। बस उनको देख देख के वो चीज़ें सीख लेना और प्रैक्टिस जो है टेक्स्ट बुक से करते रहना। इतना आप करते रहना, बहुत अच्छा स्कोर आप जब भी आएगी वैकेंसी और फिर उसका पेपर होगा, बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे। और मॉक टेस्ट की रही बात, अब मॉक टेस्ट जैसे कल संडे है तो कल हम लोग रोजगार विद अंकित पर एसआई वाला टेस्ट लगाएंगे। और टेक्स्ट बुक वाला टेस्ट जो है हमने लगाया था उसका स्कोर मैंने डाल दिया था, जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोर मेरा आया। 6 महीने के बाद में मैं लौट के आया तो टेस्ट जब दिया तो मेरे उसमें 327.5 नंबर बने थे यूपीएसआई वाले में, जो मैं सोचता रहा 10 मिनट तक कि इतना स्कोर कैसे आ गया। तो उससे कोई आकलन नहीं हुआ है। जब लगातार 4 से 5 टेस्ट देंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जैसे रोजगार विद अंकित पर और टेक्स्ट बुक पर, दोनों पर जब लगाएंगे, 5-6 टेस्ट जब लगा लेंगे तो एक स्कोर जो एवरेज आएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम अभी हैं और इतनी हमको और मेहनत करनी पड़ेगी आगे के लिए 350 तक। और यूपीएसआई का यही टारगेट आप लेकर चलेंगे। अभी देखो मूल विधि पढ़नी ही नहीं है तो सेम सिलेबस है एक तरीके का कतई कांस्टेबल और एसआई का, बस खाली क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है, बाकी कुछ नहीं है। और यूपीएसआई आप तैयारी करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि 230 से 240 तक आप यूपी कांस्टेबल में आराम से करेंगे। इतना स्कोर कर जाएंगे, यूपीएसआई की तैयारी करेंगे तो यूपी कांस्टेबल में 240 तक पहुंच जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो इसलिए आपको तैयारी यूपीएसआई की करनी चाहिए। पेपर भले ही आप कांस्टेबल का दें लेकिन तैयारी एसआई की करो, थोड़ा अच्छा लेवल पढ़ो और कांस्टेबल तो ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। तो ये मेरा प्लान रहने वाला है जो यूपीएसआई के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। अभी मेरे पास पुरानी किताबें हैं, लक्ष्मीकांत भी है पॉलिटी की, उसको लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। हिंदी की मेरे पास जो है 4th एडिशन है राजपाल का, और भी मेरे पास बहुत सारी हिंदी की किताबें हैं, लेकिन कोई किताब लेने की ज़रूरत है ही नहीं। सिर्फ पढ़ना है एक किताब। अगर आपके पास पहले से राजपाल की किताब है 4th एडिशन तो आप उसी को पढ़िए, मत लीजिए अभी, उसी को पढ़िए, उससे ही आपका भला हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आप ज़रूर लेना। और ये किताब ऐसी है हिंदी की, इस किताब को और सारी मार्केट में जितनी किताबें हैं उनको एक तरफ रख दो, इसको एक तरफ रख दो, तब भी जो है इसका मुकाबला वो लोग नहीं कर सकते, कोई भी हो। तो इसलिए ये किताबें हमने आपको सजेस्ट करी हैं, ठीक है। तो यही मेरा प्लान है यूपीएसआई के लिए। और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और जब तक वैकेंसी आएगी फिर जाएगी, उसका रिजल्ट आएगा, तब तक हम आपके साथ में बने रहेंगे। जैसा मैंने वादा किया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में कि मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा आपको। 1.5 साल पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था उसी दिन कह रहा था कि जब भी वैकेंसी आएगी, तब तो वैकेंसी भी नहीं आई थी 2022 में, 2023 में वैकेंसी आई, 24 पूरा निकल गया, 25 में पूरी हुई, और मैंने 25 में जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तक आपका साथ दिया है। जो भी चीज़ें हमसे बन पड़ी वो हमने आपके लिए करी। अलग अलग पीडीएफ बढ़िया टीचरों की जो मुझे अच्छी लगी, ये पेपर में पूछा जा सकता है, उनको भी मैंने टेलीग्राम पर डाला, वहाँ से भी आपकी तैयारी होती चली गई धीरे धीरे। और उसका नतीजा ये हुआ कि 300 प्लस बच्चे टेलीग्राम से सेलेक्ट हुए हैं, जिनके मैसेज मेरे पास फ़ोन पे आए हैं कि भैया मेरा भी चयन हो गया है। 300 प्लस लोग, 2000 का ग्रुप था जिसमें 300 लोग सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। और यही प्लान है आगे के लिए, जो नई वैकेंसी आ रही है उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, देख लेना जब भी रिजल्ट आए तब। तो इसलिए आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।